जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। इसलिए हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, बाद से वो पीछे हटे। तो मैंने एहतजाजन अपना नाम भी विथड्रॉ किया और मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था। मुस्लिम लीग नून मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। आइन साजी के वक्त वफाकी हुकूमत अपनी बातों से पीछे हट गई। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शिकवा, कहा कि जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलहदा हुए। जुडिशल कमीशन में होता तो आइनी बेंच में फ़र्क पर बात करता। हमें इंसाफ के सबसे बड़े इदारे में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। तय हुआ था कि PSDP मुशावरत से बनेगी। हुकूमत ने पीठ पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। इस वक्त बलूचिस्तान से लेके हमारा साबिक कबायली इलाकों तक जो दहशत गर्दी का आग फैला हुआ है कि ये दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए हुकूमत वक्त क्या करने के लिए तैयार है, ये हुकूमत का जिम्मेदारी है। हम ये जिम्मेदारी कबूल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की कराची में चीनी बाशिंदों पर हमले की मजम्मत। हुकूमत से नेशनल एक्शन प्लान 2 पर अमल का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलूचिस्तान से लेकर कबायली इलाकों तक दहशत गर्दी की आग फैली है। हुकूमत दहशत गर्दी के मुकाबले के लिए क्या कर रही है। बिलावल भुट्टो का इंटरनेट और VPN बंदिश पर मुशावरत न करने का शिकवा, कहा फैसला करने वालों को VPN का पता ही नहीं। जो पाकिस्तान अमेरिका का ताल्लुकात है वो उतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे हो सकते हैं, और पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में है कि हम अपने ताल्लुकात जो अमेरिका के साथ हैं वो बेहतर करें। पाक अमेरिका ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं जितने होने चाहिए। जब वज़ीर ख़ारजा था उस वक्त भी अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर नहीं थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एतराफ़, कहा कि हम अमरीकी सियासत में रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की फिर वफाक पर चढ़ाई की धमकी, कहा अपना हक लेने के लिए दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। आइन ने हमें एहतजाज का हक दिया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि 24 नवंबर को एहतजाज बानी PTI का हुक्म है, हमें तामील करनी है, सब लोग शरीक होंगे। एहतजाज के हाल में सानहा नौमाई दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल समझ से बालातर है। बानी PTI के कॉल और फेल में तजाद है। लोग अब उनकी कॉल पर ध्यान नहीं देते। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो दुनिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम ला रहे हैं। 21 लाख घर बनाए जाएंगे। यमीन गंडापुर ने सूबे के लिए कुछ नहीं किया, उनसे हिसाब लेना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का मुतालबा, कहा खैबर पख्तूनख्वा में जो पैसा आवाम की फलाह बहबूद पर खर्च होना चाहिए वो जलसे और एहतजाज पर खर्च हो रहा है। आइन में कहाँ लिखा है कि एक सूबे का वज़ीर आला हर महीने फेडरेशन पर चढ़ाई करेगा। कुछ लोग जो हैं वीडियो के अंदर रिकग्नाइजेबल है, किसी को पहचानते हैं मैं कथित तौर पे नहीं जानता। और ऊपर जो है मैं लगा हुआ था, कैमरा भी था, ट्यूब का जो कैमरा था उधर भी पूरी फिल्म है। लंदन में ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब, नामालूम अफराद ने चाकू से हमले की धमकी दी, गालियाँ भी दी गईं। वफाकी वज़ीर दिफा ने कहा कि लंदन में धमकी देने के वाक़े को रिपोर्ट करने का प्रोसेस चल रहा है। वहाँ कैमरा भी लगा हुआ था। मैं धमकी देने वाले को नहीं पहचानता। बदतमीज़ी करने वाले शख्स के साथ एक खातून भी थी। खातून वीडियो में आ गई है। हुकूमत ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के साथ लंदन में आए पेश वाक़े का नोटिस ले लिया। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन को हिदायत की कि वो वाक़े पर ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट पुलिस से रब्ता करके तहकीकात करवाए। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा की भी ख्वाजा आसिफ के साथ बदतमीज़ी की मजम्मत। मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी शहरी दुनिया में कहीं भी हों बाइस एहतराम है। एहतजाज महज़ब अंदाज में होना चाहिए, किसी को गालियाँ देना नाकाबिल कबूल है।
हरनाई में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। झड़प के दौरान 3 दहशतगर्द जहन्नुम बासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले की अगली गाड़ी पर बारूदी डिवाइस का धमाका किया। मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद हो गए। शहीद मेजर मोहम्मद हसीब की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वजीर एहसन इकबाल, आला सिविल और फौजी हुक्काम की शिरकत। पंजाब में स्मॉग की संगीन सूरत हाल बरकरार। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में एक बार फिर सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1459 के रिकॉर्ड सतह को छू गया। शहरियों का सांस लेना महाल। मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम हो गई। माल रोड, कैनाल रोड, फैसल चौक, फिरोजपुर रोड, जेल रोड, ठोकर न्याज बेग, कादर इंटरचेंज, गजूमता और गिरदोनवाह में शदीद धुंध का राज। शहर से मुंसलिक मोटरवे स्मॉग की वजह से बंद। पंजाब के नौजवानों के लिए एक्वा श्रिम्प फार्मिंग इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। फिशरीज, एक्वाकल्चर और जोलॉजी की डिग्री रखने वाले नौजवानों को झींगे फार्मिंग की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा कि जनूबी पंजाब की बंजर ज़मीन श्रिम्प फार्मिंग से काबिल इस्तेमाल बनाई जाएगी। 10 से 20 हज़ार लोगों को रोज़गार के मौके मिलेंगे। नौजवान इंटर्नीस को 6 माह के दौरान माहाना 50,000 रुपये वजीफ़ा भी मिलेगा। हुकूमत पंजाब ने ज़रा इनकम टैक्स पंजाब बिल सूबाई असम्बली से मंजूर करवा लिया। अपोजिशन ने ज़रा इनकम टैक्स को किसानों का मौशी कत्ल करार दिया। अपोजिशन की जानिब से पेश की जाने वाली तमाम तरमीम मुस्तरद। हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने बिल पर एतराज़ करते हुए ऐवान से वॉकआउट किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर। आलमी मालियाती इदारे का सूबाई सरप्लस बजट का हदफ पूरा न होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सूबों में ज़राई आमदन पर टैक्स और कौमी मालियाती मुआहदे पर मुज़ाकरात आज होंगे। सिंध के 18 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी। जाली एक चेयरमैन और काउंसलर की 2 नशिस्तें लेकर आगे हैं। एक नशिस्त जमात इस्लामी और एक आज़ाद उम्मीदवार के हिस्से में आई। सुप्रीम कोर्ट में 6 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया। काजी फाइज की चीफ जस्टिस बलोचिस्तान तैनाती के खिलाफ दायर नजर सानी दरख्वास्त खारिज। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए कि पर्सनल ना हो, काजी साहब की जान छोड़ दें। आईनी बेंच में तकर्री के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त पर कहा, ये नजर सानी दरख्वास्त है, केस को दोबारा नहीं खोल सकते। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के सामने माहौलियात से मुताल्लिक केस की समाअत। बेंच ने वफाक समेत तमाम सूबों से माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम की रिपोर्ट 3 हफ्तों में तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर समाअत 3 हफ्ते के लिए मुलतवी। रावलपिंडी में डेंगू मच्छरों के हमलों में कमी आने लगी। 24 घंटों के दौरान 65 अफराद में डेंगू की तस्दीक। अब तक डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 5,986 हो गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।